हेलो बच्चों, ये आपका परसेंटेज का 7 नंबर टेस्ट है। और बच्चों ये 7 नंबर टेस्ट मतलब टेस्ट नंबर 6 से आपके परसेंटेज के टेस्ट एक अच्छे स्तर के स्टार्ट हो गए थे। तो इनमें बहुत बारीकी से जो क्वेश्चन आपको ना आए उसको बहुत ध्यान से देखना है। बहुत आराम से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो रिलैक्स रहिएगा, थोड़ा देखिएगा क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन इसके बहुत अच्छे हैं और अगर क्वेश्चन अच्छे हैं तो मैं प्रयास करूंगा आपको उनका सल्यूशन भी मैं बहुत अच्छा बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छे से मजा आएगा। जैसे पहला क्वेश्चन तो खैर आसान कैटेगरी का है। पहला क्वेश्चन जो है वो एक आसान सा कैटेगरी है, उसको हम लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे, है ना भाई। उसमें जैसे ये कह रहा है कि ए प्लस बी का 40%, इसके 60%। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, परसेंटेज खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, दो 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 तीन। तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a प्लस 2b, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया 3a माइनस 3b। जितना आप ओरल कर पाए बेटा, जितना आप ओरल दिमाग में कर पाए। तो जैसे 3a से ये आपका a हो जाएगा, ये आपका 5b हो जाएगा। तो यहाँ से a अपॉन b की वैल्यू आ गई 5/1। अब ये क्वेश्चन बन गया रेशियो चैप्टर का है। a की जगह 5 रख देना है और b की जगह 1 रख देना है। तो जैसे ही a की जगह 5 और b की जगह 1 रखोगे 10 3, ये आपका 7 हो गया अपॉन 6, 7/6 इसका पहला आंसर हो गया। बताइए सहमत है? अति आसान सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मैंने आपको बताया है मेरा तरीका क्या है कि आप बस देखो, वॉच करो, छापो नहीं। वो तरीका ना फॉलो करो जो तरीका आप बहुत सालों से फॉलो कर रहे हैं। प्लीज क्वेश्चन को देखो, दिमाग में सेव करो, दोबारा फिर से अटेम्प्ट करना अगर आपका ये क्वेश्चन नहीं हुआ है। ठीक है, तो बस आपको एकदम प्रॉपर ध्यान देना है, चीजों को सीखना है। जैसे ये क्वेश्चन का तरीका अपना फिक्स होता है, भिन्न इस प्रकार है। हम सबसे पहले x अपॉन वाई मानते हैं। क्वेश्चन ने कहा है अंश का 2 गुना, मतलब जो न्यूमरेटर है इसका आप डबल कर देंगे तो हो जाएगा 2x। और साथ ही साथ उसने कहा है हर जो है डिनोमिनेटर उसका 3 गुना कर दिया, दैट इज 3y। फिर क्वेश्चन ने कहा है इसमें 40% की वृद्धि, यहां पे होना चाहिए इंक्रीज बाई, इंग्लिश में लिखा है चेंज बाई मतलब इंक्रीज बाई। तो जब 40% बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 140%, 30% कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा इंटू 70%। डायरेक्ट आपको लिखना है। तो ये एक नया फ्रैक्शन बन गया। और ये किसके इक्वल है? ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये 16/21 इंटू 14/100। मतलब जब हम 16/21 का 14% निकालेंगे तो इसके बराबर होगा। आपको यहां से सिंप्लीफाई करना है। परसेंटेज खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 7 2 14। तो आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 4x/3y इक्वल्स टू, अगर कुछ कटे पिटे या अभी रहने दो, हो सकता है सामने वाले से कट जाए, बहुत सारी चांसेस हैं। 4 4 3 7 7 2 4 25, 2/25 आंसर हो गया। बताइए सहमत हैं आप? पूरी अच्छी तरीके से आपको ये क्लियर हो गया होगा बहुत आसानी से। ठीक है, देख लीजिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। आइए, थर्ड क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको लगेगा अरे यार इसमें कुछ मिस है। कुछ भी मिस नहीं है, बहुत आराम से करना होता है। चीनी की कीमत में 2 रुपए पर केजी, परसेंटेज नहीं है, बेसिक क्वेश्चन है, परसेंटेज का क्वेश्चन है भी नहीं है। जिसमें एक व्यक्ति चीनू नाम है, 4 किलो चीनी 16 रुपए में ज्यादा खरीद सकता है। मतलब पहले चीनी का प्राइस x रहा होगा, अब चीनी x-2। ठीक है, ये प्राइस है रुपीस पर केजी, रुपीस पर केजी। पहले आप 16 रुपए ले जा रहे थे, अभी भी आप 16 रुपए ले जा रहे हो। तो चीनी ज्यादा किस में मिलेगी? क्योंकि अब भाव कम हो गया है। तो जब भाव कम हो गया है तो देखो 16/x-2 अब ज्यादा मिलेगी, मतलब अब इतनी चीनी मिलेगी। माइनस पहले कितनी चीनी मिलती थी? 16/x। ये क्वांटिटी होगी, मतलब इतना किलो पहले लाते थे, अब इतना किलो पहले लाते थे, इतना किलो अब ला रहे हो, अब ज्यादा ला रहे हो। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा? 4। इसके बाद कोई जरूरत नहीं है कि आप इसको सॉल्व करो। इसके बाद तुरंत आप ऑप्शन से जाओगे, पट से आपका आंसर आएगा। ऑप्शन इज द बेस्ट तरीका, उससे अच्छा कुछ नहीं तरीका है।
ठीक है, तो अगर हम 4 ऑप्शन पुट करेंगे तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 8 और ये 4 चौको 16। समझ लीजिए आराम से, बहुत ज़्यादा अच्छे से। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया कैसे क्या करना है। पेट्रोल की कीमत 30% बढ़ जाती है, इसके बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका मैंने आपको बताया था कि 30% बढ़ने का मतलब हो गया 3/10। 3/10 का मतलब बेटे भाई हो गया 10 की चीज 13। ये रेट का रेशियो है, पटाख से आपने उल्टा कर दिया तो बोला ये खपत का रेशियो आ गया। जब बेटा ये खपत का रेशियो है तो मेरे हिसाब से कितना कम कर पा रहा है 3, उनके हिसाब से कितना है 9, एक बराबर हो गया 3, तो रियल क्वांटिटी आ जाएगी 39 लीटर और ये 30 लीटर। 780 रुपये पहले भी लेके जा रहे थे, 780 रुपये अभी भी लेके जा रहे हो, तो यहाँ से आपका रेट निकल आएगा। इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 20 आ जाएगा। पहले तो देखो 39 30 और इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हें देखना पड़ेगा 3, क्योंकि उसने यही बोला ना। हाँ, प्रारंभिक खपत 39, ठीक है, और वर्तमान खपत 30, ठीक है, तो 39 और 30 एक ही में आ रहा है, ठीक है, 39 और 30, ये सी ऑप्शन। और पहले अगर आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, 39 30 मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ। 39 30 तो इसमें भी है, 39 30 इसमें है, और जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 370 39, और ये डिवाइड करोगे इसमें 370 में तो ये आपका आ जाएगा इतना लीटर, तो ये आ जाएगा 20 रुपीज़ पर लीटर। तो 20 रुपीज़ लीटर बिल्कुल सही है। इसको आप डिवाइड करोगे 3 6 18 3, बिल्कुल सही है 26, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो इसमें आप देख लेंगे फर्स्ट ऑप्शन इज राइट वन, और तरीका आपको आ ही गया होगा। अच्छे से मैंने बताया है कि जब जब आपका टोटल चीज़ें सेम होती हैं तो जो रेट का रेशियो होता है उल्टा रेशियो आपका कंजप्शन का हो जाता है। आइए बेटा ये क्वेश्चन, रोहित अपनी आय का 5% बीमा पर, शेष का इतना टैक्स पर। आराम से आप काम कर सकते हैं। 5% का मतलब हो गया, देखो करने का तरीका, 5% 1/20 हो गया, 2 2 4 1 5, 1/40 हो गया। भाई 5 का आधा है तो डायरेक्ट 1/40, 5% अगर 1/20 तो टोटल इनकम हम बंदे की 40 मान लें, 40 में 1/20 2 रुपए बीमा, कितना बच गया, है ना। और शेष का, ओके गड़बड़ है थोड़ा सा, शेष का, तो शेष का इसमें अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो 2 रुपए इसमें निकल गए, 38, गड़बड़ वाला मामला हो जाएगा, थोड़ा समझिएगा। इसमें आप ऐसे ना जाओ, क्योंकि एक शेष का है ना, तो 40 ना मानो, क्योंकि वहाँ पे फंस जाएगा मामला। बेटर है 1/20 कम हुआ तो 20 19 हो गया, सक्सेसिव चेंज लगेगा ना इसमें, और 1/40 कम है तो 40 की चीज 39। तो इसका ये मतलब हो गया, आप इसको मल्टीप्लाई करा दो, ये 800 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, आप इसमें करेंगे 171 1 17 57 14 6 7। अब सुनिएगा, उसने कहा है उसके पास उसकी आय से के 90% से, तो पहले तो इसका 90% कितना हो गया, ये इसकी इनकम मानी जाएगी तो ये हो जाएगा 720। तो कह रहा भाई कितना ज्यादा है,
तो मेरे हिसाब से 720, 741, 21 ज़्यादा है। मेरे हिसाब से 21 ज़्यादा है, उनके हिसाब से कितना ज़्यादा है? 400। ये तरीका देखिए कि बड़ा अच्छा है। 21 बराबर 20 और हमने 800 इसकी इनकम मान ली है, तो 800 बराबर 16,000। क्या आपको ये तरीका आया? ये जब कोई इंसान पैसा खर्च कर लेता है उसके बाद बचे हुए धन का आगे कुछ करता है, तो इसे बोलते हैं सक्सेसिव चेंज। मतलब जो सक्सेसिव चेंज है वो यहां पे भी लग जाता है। ये मैं आपको बताना चाह रहा था। ठीक है, तो देखिए लग गया, आराम से काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। रवि अपनी मासिक बचत का 50% सेविंग में, शेष का 30%, ठीक है, और बची हुई राशि बचत खाते में। तो मुझे लगता है सक्सेसिव चेंज की तरीके से आप जा सकते हो, है ना। यदि बैंक के बचत खाता वसत में जमा कुल राशि इतनी है, तो जैसे मानो, या आपको 100 मानना हो, इस क्वेश्चन में वैल्यू अच्छी अच्छी है तो 100 लग रहा है। 100 का 50%, 50 रुपये। 50 रुपये इसका सेविंग अकाउंट में चला गया, बच कितना गया? 50। फिर उस कह रहा है शेष बचत का 30%। भाई ये तो 50% था, अब जो शेष बचत है उसका 30%, बेटा कितना हो गया? 15। 15 कहाँ चला गया? स्टॉक। ये आपका, हाँ स्टॉक में बोला ना, हाँ ठीक है, ये आपका स्टॉक में चला गया और ये आपका सेविंग अकाउंट। तो क्वेश्चन ने कहा है यदि बैंक के बचत खाता और सावधि जमा 30% रेस्ट सेविंग एंड रेस्ट गोज इनटू सेविंग अकाउंट। ओह एक सेकेंड, ये फिक्स डिपॉजिट था, ये सेविंग नहीं था, फिक्स डिपॉजिट था। ये फिक्स डिपॉजिट था। अब जो रेस्ट बच गया, जैसे इसमें बच गया 35, ये जाएगा सेविंग में। तो क्वेश्चन ने कहा है बैंक के बचत खाता और सावधि जमा। तो अब बहुत अच्छे से आप देखिएगा, बहुत ज्यादा से, टोटल डिपॉजिट बाय हिम इन द बैंक। तो यार ये बैंक में 35 और इसमें कितना है? 50, तो टोटल कितना हो गया? 85। तो मेरे हिसाब से 85, उनके हिसाब से कितना है? 59500। तो 59500 आप इसे सॉल्व कर लेंगे और मासिक बचत हमने 100 मानी है, 100 की वैल्यू निकाल लोगे, आंसर हो जाएगा। वही तरीका है 59। अब ये तो कर ही लोगे मुझे लगता है। 85 इंटू 100 सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 70,000 आ जाएगा। दिख भी रहा है, 7 से कट रहा है पूरा पूरा, है ना। खत्म, कोई कठिन चीज नहीं थी, तो थोड़ा देखना था। अच्छे पेपर हैं, अच्छे टेस्ट हैं। अब इसके आगे आने वाला है क्वेश्चन जो कि बहुत ही डिसेंट सा है। ये आप कैसे करते हो, इसका तरीका आपको पता है, आपको कैसे करते हैं। 100 मान के सब कर लेते हैं, लेकिन मैंने आपको एक एलिगेशन तरीका 6 वाले टेस्ट में भी बताया था। अब वो तरीका इसमें फॉलो करो। जैसे कि उसकी आय में, अब देखो 80% व्यय का मतलब हो जाता है 4/5। देखिए तरीका क्या है। अब व्यय में, व्यय मतलब एक्सपेंस, एक्सपेंस में 10% की वृद्धि। सेविंग हमको नहीं पता है, X% का परिवर्तन। ओवरऑल 25% का परिवर्तन। अब क्वेश्चन ने कहा है, आप बताइए इसका इसका डिफरेंस, इसका ये एक्सपेंस और सेविंग। तो यहां से अगर 5 कमा रहा है, 4 खर्च कर रहा है, तो 1 बचा रहा है। बताइए ये रेशियो आ गया 4:1। तो एक्सपेंस सेविंग का रेशियो 4 और 1। अब देखेंगे यहां पे ये 5 का अंतर है, तो 1 बराबर 5, 20। 1 बराबर 5, सही चल रहे हैं? नहीं नहीं, अरे यार कहाँ चल रहा है? 15, 1 बराबर 15, तो 4 बराबर 15 को 60, 60। अब आप देख सकते हैं 25 अगर इससे ज़्यादा है तो इससे कितना, तो इसका आंसर सीधा सीधा दिख रहा है कि आपका कितना हो जाएगा? 85। 85, क्योंकि जब हम 85 में 25 का डिफरेंस निकालेंगे तभी 60 आएगा, आंसर आ गया। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा था कि इसमें आप एलिगेशन लगा सकते हैं और एक अच्छे तरीके से एलिगेशन लगाया जा सकता है, ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था। अब देखेंगे, आपको मजा आएगा।
ठीक है, आइए नेक्स्ट। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसमें कुछ मतलब नहीं बनता है, इसका डायरेक्ट आपको आंसर ही बता दिया जाए। आंसर आपको पता ही है, इसका 300 आएगा, है ना। बहुत ज़्यादा आसान सा है प्रश्न। 9th, ये भी बहुत आसान है, ये सब क्वेश्चन बताने का तुक नहीं बनता है। इसका आपका पहला आंसर आएगा, है ना। ये सब क्वेश्चन आपने कर लिए होंगे। उसके बाद आपका आता है 10th। 10th आप कैसे करते हो? एक संख्या में 105 का योग करने पर वह स्वयं का 135% हो जाता है। मतलब 135% हो जाने का मतलब है कि जो वो ओरिजिनल अगर वो होती तो 100%, अगर वो स्वयं का 135% हो रहा है मतलब उसमें ऐसा लग रहा है कोई संख्या 100% है। जब उसमें 35% जोड़ोगे तभी तो वो 135% होगा। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि उसमें कितना ऐड कर रहे हैं, 35% मेरे अकॉर्डिंग। तो 35% रिप्रेजेंट्स 105, 1% इक्वल्स टू 3 और 100% इक्वल्स टू 300। क्या आपको ये तरीका समझ में आया? ये बहुत ही यूनिक सा तरीका है, लेकिन हाँ, इसके लिए आपके बेसिक्स ऑन प्रैक्टिस बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए, तब ये सब दिखता है। ठीक है, और बहुत जल्दबाजी में डिस्कशन को मत देखना कर कि क्योंकि आप लोग इन्हीं में सब टाइम बचाना चाहोगे ना, बाकी आप कितना भी टाइम कहीं बर्बाद करो वो मैटर नहीं करता। अब जैसे 7% की वैल्यू इतनी है, तो 1% बराबर 1200 आंसर आ गया। इसमें कुछ भी नहीं, हिसाब लगाना है, पूरी तरीके से आपने हिसाब लगा लिया होगा। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूं, इसका पहला आंसर आएगा, गुणा भाग है, कैलकुलेटिव भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। हाँ, ये क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका है सक्सेसिव चेंज। मान लिया चुनाव में एक्स प्रत्याशी थे, 75% ने मत डाले हैं, मतलब इतने, जब हम इसमें इंटू 75/100 करते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने वोटिंग करी है। 2% लोग अवैध मतलब इनवैलिड वोट हो गए, तो वैलिड कितने हो गए? 98%, ये वैलिड वोट हो गए। अब उसमें से कह रहा है एक प्रत्याशी ने इतने प्राप्त किए जो वैध मतों का 75% था, तो ये पूरे पूरे वैलिड वोट हैं अपने पास। और इसका हम अगर 75% निकालेंगे, जो कि किसके इक्वल होगा? 9261। और जब हम यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बताइए, ये तरीका आपको आ गया है? 16800 इसका आंसर आएगा। बहुत ही बढ़िया तरीका है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। देखिए बच्चों, इसमें बहुत ही बढ़िया तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले बात तो थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है, लेकिन वो हम लोग मैनेज करेंगे, है ना। क्वेश्चन ने कहा है कि शंख की ऊंचाई इतने % घट गई, बिल्कुल सही है, ये वर्ड बिल्कुल सही है, हाइट। अब बेटा 6 से ही, ये अपने आप में 6 से ही 1/4% है, और 6 से ही 1/4% का मतलब होता है 1/16। बेटा 1/16 मतलब 16 थी पहले हाइट, अब हो गई है 15। दिस इज द हाइट रेशियो, राइट। आयतन आपका क्वेश्चन ने कहा है कि 40% घट गया है, घट गया है। तो मतलब पहले 40% आपको पता है, पहले अगर हम 100 मान लें तो ये 60 हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम बेसिकली क्या होता है, किस पे डिपेंडेंट होता है? R² H पे, क्योंकि पाई कांस्टेंट हो गया। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे, एच एच कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा कितना? 100/16, और 15 चौको 60, ये R² आ गया। 4 से इसको निपटा दिया, 25, 16 वहां भेज दिया, 25 और 16, मेरे भाई ये R² आ गया। अब R की वैल्यू आ जाएगी 5 और 4, ये R आ गया। मतलब पहले रेडियस 5 थी, अब रेडियस 4 हो गई। कितने की कमी आई? 1 की कमी आई। तो जो 5 है, अब बात समझे, यदि त्रिज्या, अब बहुत अच्छे से, त्रिज्या बढ़कर नहीं, यहां पे होना चाहिए त्रिज्या घट कर,
घटकर, है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि त्रिज्या घटकर 4 हो गई, तो 4 की वैल्यू दे रखी है 15 सेंटीमीटर, और क्वेश्चन ने कहा है कि नए शंख की त्रिज्या से कितना कम है। तो कितना नए शंख की त्रिज्या शुरुआत से कितना कम है, ये कहना चाह रहा है। ये भी लैंग्वेज में थोड़ा चेंजमेंट हो रहा है। तो 1 बराबर 15/4, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये 3.75 आएगा। मेरी बात आप समझिए, यहां पे होना चाहिए त्रिज्या घटकर, और दूसरा यहां पे होना चाहिए नए शंख की त्रिज्या, मतलब नए शंख की त्रिज्या पहले से कितना कम है, अंतर बताना है। ये वर्ड यहां पे ऐड होना चाहिए, है ना। न्यू कोन इज हाउ मच लेस देन द प्रीवियस कोन, रेडियस ऑफ कितना कम है ये बताना है। ठीक है, कितना लेस है, ये इंग्लिश में थोड़ा लास्ट में सही है, लेकिन हिंदी में थोड़ा गलत था। देख लीजिए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मजा आता है ऐसे क्वेश्चन बताने में भी और आपको समझने में भी। चलिए, प्यारा क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट आते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन करने का अपना, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, और वही मैं कहता हूं कि जितनी वैरायटी आप लगा के एग्जाम हॉल में जाते हैं, आपका कॉन्फिडेंस उतना ही हाई रहता है। आपको पहली बात तो बहुत ज़्यादा संभावना रहती कि उन्हीं टाइप में से ही आपका क्वेश्चन आ जाए। सबसे बड़ी तो बात ये होती, जितनी आप वैरायटी लगा के जाते हैं। एक रिपोर्ट में 20 पेज हैं, देखो मैं कैसे लिखूंगा, 20 पेज हैं, प्रत्येक पेज में 55 रेखाएं हैं, और प्रत्येक रेखा में, ये पूरा काम है एक तरीके से। ठीक है, इस रिपोर्ट में अब नई में हमको पेजों की संख्या नहीं पता है, P है, 65 रेखाएं हैं, और एक रेखा में 70 है। तो यहां से P की वैल्यू भाई निकाल ले। ठीक है, सबसे पहला काम है P की वैल्यू निकाल ले। तो P इक्वल्स टू आ गया, ये आपका आ जाएगा 110/7। बताइए पहले पेज कितने थे, 20, अब पेज कितने हैं, 110/7। ये खत्म हो गया, ये आ गया 14, ये आ जाएगा 11। तो कहीं ना कहीं कह रहा है कितना ज्ञात के कितने पेज कम इस्तेमाल होंगे, कितने प्रतिशत। तो कितने प्रतिशत कम हुए, 3 की कमी किस पे, 14, सॉरी 24 में लिख रहा हूं 3 की। अब देखिए कितना बढ़िया और यूनिक तरीका है। तो 3 14 का कितना परसेंट है, आप सॉल्व करोगे, 2 5 7, 150/7। मतलब यहां पे एक सिचुएशन दे रखी है, आपको समझ में आया। पेज 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 में, प्रत्येक पेज में 55 रेखाएं, और प्रत्येक में कितने, इतने। तो ये टोटल क्या बताएगा, इतने अक्षरों का हमने यूज किया, इतने लेटर्स का हमने यूज किया। अब पेज की संख्या बतानी है कि जब आप 65 रेखा और इतने अक्षर, तो यहां से पेज निकल आए, तो कितना कम हो गया, आपके सामने है, बात खत्म। एक अच्छा प्रश्न, एक अच्छा प्रश्न। X लोग हैं, 20% लोगों ने वोट नहीं किया, 80% लोगों ने वोटिंग करी है। तो हम लोग लिखेंगे 80% ऑफ X, इतने लोगों ने वोटिंग करी, जिसमें से 120 इनवैलिड हो गए। अब ये परसेंटेज नहीं है, तो वैलिड वोट कितने हो गए, 80% ऑफ X माइनस 120। फिर उसमें कह रहा है कि एक बंदे को 41% मिले हैं, जो कि यहां के हैं टोटल। तो 41% बंदे को मिले हैं, और ये विनर है 41% ऑफ X। तो इसमें से ये घटा दो, ये आपने पढ़ रखा है 41% ऑफ टोटल, ऐसा बोल रखा है। जैसे आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 39% ऑफ X माइनस का 120। ये विनर होगा, ये लूजर होगा। अब क्वेश्चन ने कहा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो अंतर है, वो कितना है, 200 है।
तो यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे, आपको पता है ये माइनस, तो ये 2% हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो ये 80 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4000। तो जैसे ही टोटल वोट 4000 आ गए, तो क्वेश्चन ने कहा है हारने वाले उम्मीदवार ने डाले गए मतों का कितना प्रतिशत प्राप्त किया है। तो हारने वाले के कितने मत होंगे, ये होंगे। तो आप पहले इसका निकालो। तो लूजर के वोट हम निकाल लेंगे। 4000 का 39%, माइनस का 120। आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 0, 36, 12, 1560, ये कितना आ जाएगा आपका 1440। अब उसने कहा है कि जो डाले गए मत हैं, ये कितना आ जाएगा 4, 32 भाई, 8 चुको 32। तो कह रहा है 1440 जो है वो 3200 का कितना परसेंट है। मुझे लगता है आप सॉल्व कर लोगे, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये खत्म हो गया, 16, 2, 16, 9, 45% आंसर आ गया। देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देंगे हो जाएगा, इतना कठिन नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, चलिए देखिए 17, इसमें भी वही है, आयतन हमारा 43% बढ़ रहा है, मतलब 100 की चीज 143 हो गया, ये वही है, r²h तरीका वही होगा, और इतना कम हो गया है, तो ये आपको निकाल के देखना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा भाई। तो ये कितना हो जाएगा 13, 5, 65, 13, 190 + 5, अरे वाह, ये तो बढ़िया आ गया, एक तरीके का 2/13, 2/13 कम हो रहा है, मतलब पहले 13 था, अब 11 हो जाएगा। ये किस में कम हो रहा है, ऊंचाई में। भाई डिवाइड कर दे, तो ये हो जाएगा 100/13, ये आपका आ जाएगा 11 से डिवाइड करोगे तो 13, यस। तो ये आपका आ जाएगा r², 13, 13 सुरूर, 13, 13 सुरूर होता है भाई, ये तो आप देखते रहते होगे, 10 की चीज हो गई 13, तो ये रेडियस आ गया। अब उसने कहा है कि उसके वक्र पृष्ठ हमारा जो होता है बेलन का, वो बेसिकली 2πRh होता है, मतलब r और h में रिलेशन होना चाहिए। तो ये आपका r का रेशियो है, h का रेशियो कितना हो जाएगा 13 और 11, ये h का रेशियो है। तो जैसे ही हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कर्व सरफेस एरिया 13, 13 कैंसिल, तो 10 की चीज। अब देखिए ये सब तरीके आपको मैं कहाँ से आपको अपने बेसिक बैच में करा पाऊँ, बताइए। जब वो छोटे छोटे क्वेश्चन में बच्चे डरते हैं, तो हमारा भी यार मूड उस समय लगता है यार क्या इनको कराएगा। अब आप टेस्ट देंगे तो आपको ये यहाँ पे चीजें ग्रूमिंग होगी, एक अलग से उत्साह आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई एक नई कैटेगरी देखी, चीज वही है लेकिन एक आपने नई स्किल सीखी। मेरी बात आप शायद समझना चाह रहे होंगे, और समझना भी चाहिए, तो बहुत अच्छे से इसको ध्यान दीजिए, है ना। और अगर आप कहेंगे कि शुरुआत के जो बेसिक टेस्ट थे, अगर आप कहेंगे सर वो भी डिस्कस कराइए, आप कमेंट में डाल दीजिएगा कि सर वो भी क्वेश्चन मेरे को डिस्कस कराइए। बाकी आप में जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है, आप उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, स्पेशली जो बच्चे ऑनलाइन ले रखे हैं वो बिल्कुल बात कर सकते हैं। आप ये ना सोचना कि लो सर अब डिस्कस नहीं करा रहे हैं, ये सब चीज़ें जो भी आपके मन में है, आप, मेरा नंबर आपके पास है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, है ना। लेकिन भाई टेस्ट देना है, एक अनुशासन मेंटेन रखना है। चलिए भाई हिसाब लगाना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सिर्फ हिसाब लगाना है। अब 9 बजे से 5, 5 से 5 12 घंटे, तो 4 खत्म तो 8 घंटे, 8 घंटे एक दिन में। और ऐसे कितने दिन हैं, पूरा सोमवार से शुक्रवार, मतलब ऐसे 5 दिन हैं, और 24 घंटे इंटू 5 इंटू का 100, आपका आंसर हो गया। आप देख रहे हैं 33.33%। बताइए
नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ, पूरे सप्ताह का अपने व्यतीत किया है, तो पूरे सप्ताह 24 घंटे, एक सेकेंड, 8 और 5 पूरे सप्ताह का कितना परसेंट है? तो इसमें कुछ गड़बड़ हमने किया है क्या? नहीं, देखो यहाँ पे सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। आप सब लोग देखिएगा, ऑप्शन बनाने वाले ने दिमाग लगा दिया है और सही भी है, करना भी चाहिए। एक्चुअली जब यहाँ पे बोला है पूरा सप्ताह, तो पूरे सप्ताह में तो 7 ही दिन होंगे ना। अब सही है बेटा, अब खत्म बात है। 8 3 500 अपॉन 21, इसको जब आप निकालेंगे तो जो भी आपका ये आंसर लगाया गया है, ये आंसर आपका 100% मैच कर जाएगा। परफेक्ट। यहाँ पे ये मिस्टेक हो रही थी, इसको आपको ध्यान देना है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन का अपना एक तरीका होता है। जो भी शहर में लोग हैं, माना एक्स हैं आदमी और औरतें वाई हैं, तो क्वेश्चन ने कहा है कि जितने आदमी हैं उनका 45% शादीशुदा हैं, 45% ऑफ एक्स, और जो औरतें हैं उनका 25%, तो 25% ऑफ वाई। क्वेश्चन ने कहा है ये माना जाता है कि एक आदमी एक औरत से शादी करेगा और एक औरत एक आदमी से शादी करेगा, ठीक है, मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीके से इक्वल। तो यहाँ से एक्स और वाई का जो रेशियो आएगा, परसेंटेज खत्म हो गया, 5 और 9 आएगा। तो विवाहित वयस्कों की आबादी, तो सबसे पहले आप एक काम करो, इसको 500 मान लो, इसको 900 मान लो। अब क्वेश्चन के हिसाब से कितने परसेंट? 45% इनका और 25% इसका। किसका निकालना आसान है? इसका निकालना आसान है, 225। 25 9 225, तो ये भी 225 आएगा। 225 225 हो गया 450। 450 लोग शादीशुदा हैं, कितने में बताओ? टोटल लोग कितने हो गए? 1400। तो 450 इस 1400 का कितना परसेंट है? आपने सॉल्व कर लिया। आपने अगर देखा होगा तो ऐसा क्वेश्चन अपनी शीट में भी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो 19 का आपका आंसर 32.14। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिगनर बच्चे के लिए, जो कि आपको बता दिया गया है, ठीक है। थोड़ा ये पेपर अच्छे हैं तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो वर्जन में जा रहा हूँ, आपको हो सकता है तो आपको तो 2x में देखना है आपको, लेकिन भाई इतना भी तेज ना देखो कि तुम्हारी इसी तैसी हो जाए ना। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, ये आपके कंसंट्रेशन को चेक करता है। महिलाएं एंड पुरुष, 1/3 महिलाएं हैं, महिलाओं का 1/2, इसका 1/2 शादीशुदा। फिर इनका, जिनकी शादी हो गई है उनमें से बच्चे 1/3 के हुए, तो टोटल कितने लोग हैं जिनके बच्चे हैं महिलाओं में? 1/3 दूनी 6 18। ऐसी ये महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं, ठीक है। पुरुष में आ जाओ, 1/3 अगर औरतें हैं तो 2/3 पुरुष हो गया, और कह रहा है 1/3/4 पुरुष शादीशुदा हैं, तो 2/3 का 3/4 शादीशुदा, और बच्चे वाले लोग कितने हैं? 2/3 इंटू 3/4 इंटू 2/3। तो यहाँ से आप देखेंगे 2 2 4 1/3। ये ऐसे पुरुष है जिनके बच्चे हैं। तो कुल कितने लोग हैं उसमें जिनके टोटल बच्चे हैं? 1/18 और 1/3, 6 7/18। ये कितना हो जाएगा? 6 7/18। तो ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे हैं। क्वेश्चन ने कहा है कितने ऐसे कर्मचारी जिनके बच्चे नहीं हैं? 18 में 7 के बच्चे हैं उस ऑफिस में, तो 18 में 7 खत्म, तो 11 लोग जिनके बच्चे नहीं हैं आउट ऑफ 18। बिल्कुल परसेंटेज का नहीं है, ये बेसिक क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान देना है और काम होना है ना। इट्स नॉट परसेंटेज, इट्स अ सिंपल एंड वेरी सिंपल, ठीक है। चलिए 21 नंबर। अधिक आगंतुक, मतलब जब ज़्यादा लोग आ रहे हैं तो इतने पैसे प्रति के टिकट पर 20% की छूट दी गई, तो जिसके कारण बिक्री 28% बढ़ गई। बड़ा ही सिंपल है, बिक्री 100 से 128 हो गई, ये टोटल सेल हो गई। छूट 5 रुपए की टिकट थी, अब 4 रुपए। तो एक तरीके से क्या है? रुपीस पर पर्सन। आप सुने नंबर्स,
आपको पता है जब आप ये डिवाइड करोगे तो नंबर्स का रेशियो आ जाएगा, तो जैसे डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 20, 4 3 12 4। कितने परसेंट लोग बढ़ गए आपको दिख रहा है? 12 20 पे 20 5 12 पंचे 60। तरीका आप देख लीजिए, वेरी वेरी सिंपल, काम खत्म। ठीक है, चलिए 22 नंबर। बच्चों 22 का मैं आपको एक बेस्ट तरीका बताऊंगा और बिल्कुल मजा आ जाएगा आपको, आप देखेंगे। बहुत ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन पढ़िए, पूरा आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। किसी नगर की कुल आबादी इतनी है जिसमें से इतने पुरुष हैं और प्रत्येक 100 पुरुष में 90 पढ़े लिखे हैं। इस लाइन का मतलब है कि जो मेल हैं उसमें से 90% पढ़े लिखे हैं, फीमेल का परसेंटेज बताना है। और पूरी आबादी में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 64%। भाई अपन का मूड आ गया एलिगेशन पे, लेकिन ये रेशियो होना चाहिए मेल और फीमेल का, तो वो अपने पास है। ये कितना आ जाएगा? 3030 ऐसे हमने उड़ा दिए। अब आप देखेंगे 132 पुरुष 132, उसमें से 132 हटा दोगे तो 8 40 108, 8 2 10 3 1 4, सही है, बिल्कुल सही। आप सिंप्लीफाई करो, ये हमारे पास नंबर का रेशियो आ जाएगा। जो भी आप कर पाएं, जैसे कर पाएं। मैं देख पा रहा हूं 4 3 12, 4 3 12, 27। मैं देख पा रहा हूं 3 3 11 और 3 4 3, ठीक है, और 11 और 9। बहुत आराम से आप देखिएगा, बिल्कुल मन से। अब आप बताइए, इसका इसका अंतर दिख रहा है हमारे हिसाब से, जब आप अंतर निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 26। तो 9 की वैल्यू भाई जब 26 है तो 11 की वैल्यू कितनी होगी? तो ये आ जाएगी आपकी 26/9 इंटू 11। बिल्कुल रिलैक्स रहिएगा, आराम से, ठीक है। तो जो भी ये वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो दूसरे से क्या होगी? छोटी होगी। दूसरे से क्या होगी? छोटी होगी। तो आप कह सकते हो कि ये जो x की वैल्यू है वो 64 माइनस 6282/9, ठीक है। और इसमें आपको तरीका बता दें कैसे हम लोगों ने सीखा। 64 माइनस 9 3 27, 27 1 9 1 9, 7/9। क्या तरीका होता था डायरेक्ट घटाने का? इसमें कर दिया, हो गया आपका 33 माइनस 7/, फिर इसमें से एक कम किया। मैंने आपको एवरेज की क्लास में नहीं पढ़ाता था, तो एक कम डिफरेंस, तो 32 सही 2/9। अब आप कहोगे देखा क्या एक यूनिक सा लॉजिक बड़ा। अब देखिए मतलब बिल्कुल अलग तरीका है। अगर आपका आइडिया है, आपने पढ़ रखा है किसी भी टीचर से, तो आपको अच्छा लगेगा, अदरवाइज आपको लगेगा पता नहीं क्या बता रहे हैं और कह रहे हैं हम बहुत अच्छा तरीका बता रहे हैं है ना। तो ये होता है, होता है, होता है, होता है। चलिए 33 आ जाइए, 23 सॉरी। इसमें तो आप वही फंडा है, 25% कम हो रहा है, 1/4, 4 में 3 x क्यूब कर दो, 4 चौको 16 चौको 64, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, ये x क्यूब हो गया। y स्क्वायर, y में 20% की कमी, 5 की चीज 4 स्क्वायर, 25 की चीज 16, सॉरी ये क्यूब हो जाएगा वाई स्क्वायर। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 इंटू 25, 27 इंटू 16, ये आपका आ जाएगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। कुछ कटे, 16 चौको 64, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, 25 चौको 100 और 27, दिख रहा है कितने की कमी? 73 की। 100 में 73% आंसर आ गया। देख लीजिए, मजा आया होगा उम्मीद है। थोड़ा लंबा जा रहा है डिस्कशन, लेकिन अब क्या करें, क्वेश्चन अच्छे थे, या तो मैं उड़ा देता, बल्कि 1-2 क्वेश्चन हमने उड़ाए हैं, फिर भी समय तो लग रहा है। ये स्पीड आपको कैसी लगी? थोड़ा बताया करो, तुम लोग कुछ कमेंट फमेंट नहीं करते, कुछ तो कमेंट किया करो। अगर किसी को अच्छा लगे डिस्कशन तो वही कह दिया करो कि सर डिस्कशन ठीक था। मैं तो जानू तुम लोग बिल्कुल चंपू टाइप के हो, मैं कुछ कहता नहीं हूं। अगर अच्छा लगा करे लाइक भी कर दिया करो, थोड़ा उसी में कमेंट कर दो कि सर ये अच्छा था, इसमें ये चीजें थी, सर थोड़ा स्लो था, थोड़ा तेज था, कुछ तो बोला करो मेरे भाई।
हमें पता चलना चाहिए कि हम जिंदा लोगों को ये डिस्कशन करा रहे हैं, है ना। बस मैं आपसे यही कहूंगा। आओ, किसी शहर में आज से 1 साल पहले 10% की वृद्धि का मतलब होता है 10 की चीज 11। मतलब अगर हम ये प्रेजेंट माने तो ये 1 साल पहले का है, समझो इस बात में। तो आज से 1 साल पहले ये हो गया 1, आज से 2 साल पहले के लिए हो जाएगा 100 और 121, ये प्रेजेंट है, ये हो जाएगा 2 साल पहले। अब क्वेश्चन के हिसाब से हम जानते हैं कि प्रेजेंट की जनसंख्या सेम होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। अब देखिए कितना अच्छा तरीका बता रहा हूं, लेकिन कोई कमेंट ही नहीं है, चुरकटा ही करते हो तुम लोग। कर दिया करो यार, थोड़ा हमको भी तो चाहिए आपसे एक मोटिवेशन। चलिए अब देखिए आप ध्यान से, हमारे हिसाब से 1 साल पहले 110 है और 2 साल पहले 100 है, अंतर कितने का है? 11 का है, सॉरी 10 का है। 10 बराबर अब देख लेंगे 5000 है, तो 1 बराबर आपका 500 हो गया। प्रेजेंट जनसंख्या 121, 121 की वैल्यू 500 इंटू 121, अब मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ जाएगा, 60,500। इतना अच्छा तरीका तुमको बताया है और तुम लोग कुछ कहते नहीं हो। नोट कर लीजिए दिमाग में, देख लीजिए आराम से। चलिए इसके आगे ये एक क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको बहुत ही यूनिक तरीका बताने वाला हूं। ये क्वेश्चन आप पढ़िए ध्यान से। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में x रन बनाए, भारत ने भी उतने ही रन 20% कम ओवर में बनाए। मतलब 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने x मारे, भारत ने 20% कम, तो 1/5, 10 ओवर मतलब कम, 40 ओवर में x बनाए। ठीक है, ऑलरेडी भारत अच्छा खेला, जीत गया। यदि भारत की औसत रेट y% अधिक होती तो 10 ओवर पहले ही बन जाते। मतलब ये कंडीशन तब है जब ये घटना घट जाती। अब बोला यदि, तो 10 ओवर पहले मतलब भारत 30 ओवर में ही 1 रन बना देता। तो एक काम करो, इनका एलसीएम टोटल रन मान लो 120 रन, तो यहां पे 120 तो हो जाएगा 3, यहां पे कितना हो जाएगा 4। तो रन रेट, बेटा यही तो रन रेट होता है। रन रेट क्या होता है बताइए? रन रेट क्या होता है? रन अपॉन ओवर, यही तो रन रेट होता है। तो कितना बढ़ गया? 1 बढ़ा। कितना किस पे बढ़ा? 3 पे बढ़ा। भाई कितना बढ़ गया? 33 से 1/3। और यही क्वेश्चन ने कहा है y% बढ़ गया, तो y की वैल्यू क्या है? आप बिलीव करो ये बेस्ट सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का, बशर्ते एक बार आपकी बुद्धि में चलना चाहिए। तो बच्चों कमेंट कर देना, लाइक कर देना, समझ लेना और अपना फीडबैक देना। थैंक यू, जय हिंद।